जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं एक नया चैप्टर शुरू करूँगा, तो उसमें आपको सारा डिस्कशन करूँगा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल के बारे में विथ रहेगा थोड़ा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम आज इस चैप्टर में कुछ नया सीखेंगे, और इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि आर डी शर्मा बुक्स पढ़ाया जा रहा है। और आपको सारा कंटेंट पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ, देन हम बता रहेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या आगे पढ़ाना है। जैसा कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, एंड सेकेंड थिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, एंड कितने प्रकार का होता है आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप बहुत सारे सुने होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेजरली मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है बहुत सारे सभी इन चीज़ों का बायनोमियल, मोनोमियल एंड ट्रायनोमियल का मिल करके बना हुआ होता है, क्वाड्रिनोमियल को भी लेकर के। और इस चीज़ में हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड हम जानेंगे कि लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वैल्यू कैसे पता करेंगे वो भी हम जानेंगे, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। और सारा आपको एक एक करके एग्जाम्पल कवर कराया जाएगा एक्सरसाइज के साथ साथ। और हम जानेंगे कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। हम जल्दी बता देना चाहते हैं आपको, एडिशन होगा लाइक टर्म्स का, लाइक पॉजिटिव टर्म या पॉजिटिव लाइक टर्म्स, निगेटिव लाइक टर्म्स का भी होगा, और एडिशन होगा आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव लाइक टर्म्स का भी होगा। सेम उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन होगा। अंडरस्टैंड। ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट्स का यूज कहाँ होता है, जैसे पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। और आपको रिमूवल ब्रैकेट्स को कैसे हटाए जाएंगे, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, एंड सेम उतना करा करके आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह करा दिया जाएगा और चैप्टर एक ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको स्टार्ट करना चाहते हैं आगे। जैसा कि इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप रूबरू हो चुके हैं, हम इतना मान के चल रहे हैं कि आप क्लास 6 में पढ़े होंगे थोड़ा सा। जैसे कि क्लास 6 में हमने जाना था कि लिटरल्स के बारे में क्या होता है, लिटरल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड। अब हम जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल्स क्या होता है। ऐसा वैल्यू, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। सच दैट कि आपका जैसे ये मानिए 5 इज अ सिंबल, 1 मिनट, सॉरी, 5 इज अ सिंबल, इसका वैल्यू कांस्टेंट हमेशा रहेगा। बात समझ में आई आपको? सॉरी। और जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब सारे सिंबल हैं, 5, 6 एंड 7 सिंबल है, लेकिन इनका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ओके। सेम उसी प्रकार एक्स, वाई, जेड, सारे ए से लेकर जेड तक वैल्यू, ये सब सारे सिंबल हैं, लेकिन इनका वैल्यू हमेशा बदलता रहेगा। किसी इक्वेशन में इनका वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू, किसी और इक्वेशन या एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू वहाँ पे 4 आ रहा है, इनका बदलता जा रहा है। समझ में आई बात? तो जिन ऐसा सिंबल जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बदलता रहे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बना हुआ होता है, क्या होता है? देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कनेक्शन किसी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन से हो, उस एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बात समझिए आप? कहने का तात्पर्य है मेरा कि मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, कॉमा कॉमा, एक्स है, वाई है। अब ये तो अलग अलग खुले में है, 5, 6, एक्स, वाई, किसी में कोई रिलेशन नहीं है। इनके बीच में हम अगर कोई रिलेशन लाते हैं किसी सिंबल के थ्रू, मान लो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज करके, 5x + 7y, तो यहाँ पे देखो 5 एंड 7 जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। एंड यहाँ पे यक्स है,
और y है यहाँ पे x एंड y, आपका ये वेरिएबल है। इनके बीच में कोई एक रिलेशन आ रहा है जो एडिशन दिखा रहा है, प्लस दोनों का जोड़ हो रहा है। यही रिलेशन जो इस सारी चीज़ों को, इनको हम पूरे को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? 5x+7y को ही हम बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे दिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अंडरस्टैंड? ओके, और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। वन वेरिएबल बोले तो जैसे 5x+6 हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिंपल एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल में है। ठीक है, अब देखिए 6x+7y, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हो गया, तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू वेरिएबल्स, क्या है, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इसमें, 6x+7y में, एंड 5x+6 में सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और एडिशन कैसे होता है। आगे स्टडी जब आप करेंगे क्लास 8 में जाएंगे तो आप जो देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है। बात समझे आप हमारी? ओके, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है एक्चुअल में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, मैंने जैसे जस्ट ऊपर बताया कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो कनेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही बात समझ में आई? जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है, देखिए 3x+4 7x+8y 7x+4, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई आपको? ओके, अब देखिए टर्म्स क्या होता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे कि देखिए, अब आपको हम दिखाना चाहते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स वो चीज़ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जो किसी डिवाइड हो किससे, मतलब बटे किससे, या तो एडिशन साइन से या तो सब्ट्रैक्शन साइन से। अब देखो 3x भी यहाँ पे क्या है, टर्म है, 2y क्या है यहाँ पे टर्म्स है, -4z एक टर्म है, देखो यहाँ पे दिया है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x+2y -4z इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अपने पास क्या रख रहा है, 3x रख रहा है, 2y रख रहा है और -4z किसमें, एक टर्म्स में। अब जैसे सेम उसी प्रकार देखा जाए तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए वन सेकेंड, चलिए देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए जैसा कि 5x³ -6x² प्लस 8xy³ -7, ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए इसमें टर्म्स क्या क्या होंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन सा टर्म रखा है। 5x³ है आपका, क्योंकि 5x³ और 6x² जो है ये टर्म और ये टर्म दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, माइनस साइन से, -6x²
अब यहाँ तुम लोग पूछोगे भैया यहाँ पे आप प्लस 5x³ नहीं लिख रहे हो, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ 5x³ क्यों लिख रहे हो। देखो बाबू, प्लस साइन शो नहीं किया जाता है हर जगह, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ दिखाया उतना ही, और जहाँ माइनस साइन हमेशा दिखाया जाता है। जैसे कि देखो, अब मैंने किसी से उधार पैसा लिया है, अब मेरे पास उधार कोई मेरे से मांगने आएगा जैसे पैसा, तो पहले ही मैं बोल दूँ भाई मेरे पास खुद ही गरीबी है, मेरे पास खुद ही उधार है, अभी मैं कहाँ से दे पाऊँगा, तो माइनस साइन लग गया। अब जैसे मान लो मेरे पास पैसा है, ठीक है, अब मैं सबको थोड़ी बताते फिरता चलूँगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, प्लस साइन थोड़ी रहेगा यहाँ पे। जब ज़रूरत पड़ेगा, जैसा हमें ज़रूरत जब पड़ता है तो हम अपना पैसा निकाल के सामान खरीद लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, वहाँ पे प्लस साइन यूज होता है। सेम उसी प्रकार अब यहाँ देखो, अगला टर्म क्या है, 8xy³ z, और यहाँ पे अगला टर्म क्या है, -7, कांस्टेंट भी माइनस गिना जाता है, -7, अंडरस्टैंड। ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो आपका ये 4 जो है, 4 भी आपका एक्सप्रेशंस में आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान के हम चल रहे हैं। देखो 4 क्यों सिर्फ है, 4 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 करेंगे तो इसके आएगा 0x मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो 0 आया, 0 + 4 करेंगे तो = 4 आया, तो 4 = 4 ऐसा आएगा। तो ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडरस्टैंड। 4 है आपका, 3x - 5 है, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये भी है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो फार्मूला है लेकिन है, यहाँ पे भी बोल सकते हैं। 2x³ है आपका, + 5x + xy + axz + yz भी बोल सकते हैं हम, और बहुत सारा है भाई ETC कर, मतलब एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इतनी सी बात समझ में आई ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका मेजरली दो चीज़ों का हुआ होता है, मिल के बनना होता है, कांस्टेंट एक वेरिएबल। इनको अगर जो मिला के रखता है वो आपका ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं कि एक प्रकार का रिलेशन देता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि 3 + x, क्या 3 + x, तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, और आपका x क्या है, वेरिएबल है। और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन है आपका प्लस साइन, पॉजिटिव साइन, अंडरस्टैंड, यही है रिलेशन। अब समझे, जैसे कि अब एक भाई और बहन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिश्ता है। अब जैसे एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड, एक लड़का एक लड़की, और लड़का लड़की मान लो यहाँ पे बॉय है, ठीक है, यहाँ पे गर्ल है। अब ये पेरेंट्स हैं, इनके 2 चाइल्ड हैं, एक ये एक ये। अब इनके बीच को अगर हम बना के रखने के लिए कौन सा रिश्ता यूज हो रहा है, यहाँ पे भाई बहन हो रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या मिला के रख रहा है, पॉजिटिव साइन। 3 - x भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैथ में, क्योंकि वो भी एक रिलेशन दे रहा है। 3 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है x, और उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले में 3 में x जोड़ा जा रहा है, वहाँ पे वो है रिलेशन। अंडरस्टैंड, ओके। चलिए अब आगे देखिए, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। अब इतने से बारे में, अब देखिए हमारा कितने प्रकार का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एक्सप्रेशंस। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार का होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मेजरली 5 प्रकार का हम पढ़ते हैं, 5 टाइप्स के, लेकिन हम उसमें से 4 जो होता है, एक टाइप का होता है अलग अलग करके, जैसे कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ रहेगा, और बाइनोमियल में कुछ अलग चीज़ रहेगा, ट्राइनोमियल में कुछ अलग, और क्वाड्रिनोमियल में अलग कुछ, और पॉलिनोमियल तो मिल के सबका बना हुआ होता है। अब देखेंगे हम, जैसा कि हम बता देना चाहते हैं आपको, बाइनोमियल होता है एक, सॉरी पहले फर्स्ट होता है मोनोमियल, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल,
फिर आपका क्वाड नॉमियल, क्वाड्रीनॉमियल, फिर आपका पॉलिनॉमियल। अंडरस्टैंड? इतने प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम एक एक करके जानेंगे। देखिए बाइनॉमियल क्या होता है। बाइनॉमियल ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ दो टर्म पाए जाए। सॉरी, पहले तुमको हम बाइनॉमियल ना पढ़ा के मैं मोनोमियल पहले पढ़ा दें, बहुत डाउट में जाओगे। मोनोमियल पहले जानो। मोनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ एक टर्म्स पाया जाए, चाहे वो टर्म्स कांस्टेंट हो सिर्फ, चाहे कोई टर्म वेरिएबल हो, चाहे वो टर्म कई वेरिएबल से मिलके बना हो, चाहे वो टर्म चाहे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो और वेरिएबल्स का मिलके बना हो। सपोज 3, 4x, 7xy, xy या xy क्यूब ले लो, चाहे xy रख लो, ये सारे क्या हैं आपके? क्या है? मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। इसका डिफिनेशन क्या होगा? देखो सुनो, दोज एक्सप्रेशन which have only single term, क्या? सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अंडरस्टैंड? मोनोमियल कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिंगल टर्म क्या है? 3, 4x, xy, x भी है सिंगल टर्म, xy क्यूब भी, जैसा कि 3/2 ab क्यूब c क्यूब etc। आपका ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। बात समझ गई? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो, उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। अब देखिए बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल, दोज एक्सप्रेशन which have only two terms is called binomial। बाइनोमियल। जैसे कि हम क्या क्या ले सकते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म पाया जाए। दो टर्म मतलब एक x और एक 3। x + 3 में देखो एक ये हो गया 1 और एक 2। x आपका 1 टर्म हो गया और 3 क्या हो गया? सेकेंड टर्म आपका हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए जैसा कि a² - 2abc आपका दो टर्म है, a² + b² भी आपका है। बात समझ में आई? अब देखिए जैसे कि a + b भी आपका है, टू टर्म, टू वेरिएबल्स हो या टू कांस्टेंट टर्म हो, या तो टू आपका या तो फिर टू आपका कांस्टेंट जो हो रहे हैं उनके साथ कोई वेरिएबल हो। देखो जैसे कि 3x + 4x ये आपका बाइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल है यहाँ पे, और सेम वेरिएबल इसको हम जोड़ करके 7x भी लिख सकते हैं, तो ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसा टर्म उनके बीच में सिर्फ रिलेशन हो लेकिन उनका कोई वैल्यू ना निकल पाए, उनके बीच में कोई एडिशन जोड़ ना सके हम आसानी तरीके से, कोई बिना वैल्यू पुट किए हुए। अब सपोज जैसे कि यहाँ पे हम अगर 3x + 4y कर देते तो आपका ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बाइनोमियल में। अब जैसे 7 + 3 क्या ये बाइनोमियल है? नहीं, क्योंकि 7 + 3 10 होता है। 10 एक सिंगल टर्म है। अंडरस्टैंड? बाइनोमियल टर्म होने के लिए या तो फिर
कांस्टेंट वैल्यू हो और कोई एक वेरिएबल वैल्यू का कोई रिलेशन हो बीच में, या तो सिर्फ दो को वेरिएबल हो यक्स और अलग अलग हो, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई यक्स, ये भी देखिए अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग है यक्स, यहाँ पे वाई अलग है, अलग अलग है ना उनके बीच का रिलेशन। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो, सिर्फ दोज एक्सप्रेशंस which have only two terms, sorry, three terms, only three terms is called ट्राइनोमियल। देखिए जैसे कि 2x माइनस वाई प्लस 3, यहाँ पे 2x अलग है y से, y अलग है 2x से और 3 से, और 2x भी 3 से अलग है, और 3 भी 2x और माइनस वाई से अलग है, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, y भी एक वेरिएबल है, 2x एक अलग वेरिएबल कांस्टेंट है। बात समझ में आई? ओके। अब जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपका ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। अब ऐसा कोई लिख दे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और एक्स यहाँ पे लिख दे वाई प्लस वाई प्लस वाई, तो भाई साहब ये ट्राइनोमियल नहीं है, दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वन एक्स क्यूब वन एक्स क्यूब को अगर तीनों में प्लस का साइन है तो 3x क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे वाई प्लस वाई प्लस है तो प्लस 3y बन जाएगा, अगर 1y और जोड़ देते हैं तो 4y बन जाएगा, तो एक सिंगल टर्म निकल जा रहा है। तो ये ऐसे बात को समझो कि ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं, कब कहाँ हम यूज करेंगे। बात समझ में आई? अब जैसे कि मान लो 7x प्लस वाई दे दिया है प्लस 3, ये तो ट्राइनोमियल है। अब यहाँ पे दे दिया जाए 7 प्लस वाई प्लस 3, तो 7 और वाई, जहाँ पे देखो दो कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है, तो उनको जोड़ोगे जब तो 10 प्लस वाई बन जा रहा है, या तो y प्लस 10 बन जा रहा है, तो 2 टर्म आ जा रहा है। 2 टर्म आने पे क्या हो जा रहा है? बाइनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। अब सेम उसी प्रकार क्वाड्रीनोमियल क्या होता है? क्वाड्रीनोमियल आप लोग समझिए, क्वाड्रीनोमियल हम उससे बोलेंगे उस एक्सप्रेशंस को जिसमें 4 टर्म्स पाए जाएं। दोज एक्सप्रेशंस विच हैव 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रीनोमियल। अंडरस्टैंड? जैसा कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस या प्लस 3abc, ये आपका हो गया 2ab नहीं, ab प्लस bc प्लस ca प्लस 4, 4 है ना अलग अलग, देखिए अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है। ठीक है, अब क्या हम इसे ऐसा बोल सकते हैं ये है? बताइए, ये क्वाड्रीनोमियल है? बताइए, क्या ये क्वाड्रीनोमियल है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हम जोड़ने पे कोई एक प्लस साइन, इनको सारा जोड़ कर क्या आ रहा है? एक सिंगल वैल्यू आ जा रहा है। 7 प्लस 3 10 20 24, 24 इज अ मोनोमियल, नॉट अ क्वाड्रीनोमियल। अंडरस्टैंड? ठीक उसी प्रकार पॉलिनोमियल हम जानेंगे। पॉलिनोमियल में हम क्या होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 8 में आप पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड एन पॉलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे दोज एक्सप्रेशंस which have 2 or more terms is called polynomial। पॉलिनोमियल एक आपका बाइनोमियल, मोनोमियल, क्वाड्रीनोमियल, ट्राइनोमियल का मिल के बना हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सारा पाया जाएगा पॉलिनोमियल में, आपका बाइनोमियल भी आ जाएगा, ट्राइनोमियल भी आ जाएगा, क्वाड्रीनोमियल भी आ जाएगा, और आपका मोनोमियल भी आ जाएगा। कैसे?
अब कह क्या रहा है कि ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपने पास दो या दो से ज़्यादा रखे, सीधी सी बात है, इसमें तो मोनोमियल नहीं आ पाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन, बट मैं तुमको बताऊंगा कैसे और क्यों नहीं आएगा। जैसा कि मैंने तुमको बताया पहले कि आएगा, लेकिन नहीं आएगा एक्चुअल में, उसका रीज़न भी है। अब 3 + x है, ये आपका बाइनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में भी आ रहा है। 3x + 4y, ये आपका भी है बाइनोमियल। 3x + 4y + 7 ट्राइनोमियल है ये। अब क्वाड्रिनोमियल में भी हम अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे 4z कर दो, क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? ओके। अब हमारा मेजॉरिटी क्या होगा कि हम कैसे किसी चीज़ को पहचानेंगे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे और हम बोलें इसको पहचानो, तो कैसे आप पहचानोगे? अब देखो, मैंने जैसे बताया था आपको, जैसा कि इस चैप्टर में आपको दिखाना चाहूँगा मैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल अमॉन्ग द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको भूल जाओ आप लोग जो इसको मत देखो, चलो अब दोगे उत्तर। अब देखो -7 जो सिर्फ है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है, पहला जो है इलस्ट्रेशन का पहला -7, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है, तो कौन सा है ये? मोनोमियल। x + y, यहाँ पे x + y 2 टर्म है, x है और y है। क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। 4.5 a सिर्फ है, मतलब 4.5 एक नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई में है a करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म उसको गिना जाएगा काउंट। अब देखो सेम उसी प्रकार a³ - b³ है, यहाँ पे देखो a³ - b³ दो टर्म है, एक a³ है और एक b³ है, क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। a² + 2ab + b², फिफ्थ नंबर, क्या होगा यहाँ पे? कितने टर्म है मैं बता रहा हूँ, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म है a² + b² + 2ab। बताइए, ट्राइनोमियल है कि बाइनोमियल? आगे पढ़ोगे इसके बारे में, ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये आपका ट्राइनोमियल है। ax + by + c, ये क्या है आपका? ट्राइनोमियल है। ax + by + c + cz + d आपका क्वाड्रिनोमियल है। अब देखिए 3xyz क्या है? 8 नंबर, मोनोमियल है। x + y + z - xyz 8 नंबर, सॉरी 9 नंबर वाला, x + y + z - xyz आपका ये क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? ओके। अब आगे आपको बताया जाएगा दूसरा टॉपिक, जो कि पढ़ाया जाएगा फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा।